दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में हम सीख रहे हैं शेषफल निकालना। इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे कि क्रमागत शेषफल क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है, यानी कंज्यूगेटिव रिमाइंडर। ठीक, कंज्यूगेटिव रिमाइंडर क्या होता है कि जब भाग की प्रक्रिया में एक ही भाजक से जब भाग दिया जाता है, तो भाग की प्रक्रिया में एक ही भाजक से जब भाग दिया जाता है तो जो बीच बीच में आने वाले रिमाइंडर हैं, बीच बीच में आने वाले जो शेषफल हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, क्रमागत या कंज्यूगेटिव रिमाइंडर बोलते हैं। अब क्योंकि ये तो समझ में ही नहीं आया कि बीच बीच में क्या होते हैं एक ही भाजक से। अब एक हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, कि मान लीजिए कोई संख्या है 529, ठीक, और इसको हम भाग दे रहे हैं 4 से। ठीक, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। क्या होगा कि एक संख्या है 529 जिसको हम 4 से भाग दे रहे हैं। 4 क्या हो गया, भाजक हो गया। इसमें क्या बोला था कि जो भाजक रहता है वो क्या रहता है, एक ही रहता है, यानी जो भाजक रहेगा वो शुरू से लेके एंड तक एक ही रहेगा। अब इसमें बीच बीच में आने वाले रिमाइंडर कौन से हैं, बीच बीच में हमने देखा 5 एकम 5, सॉरी 4 एकम 4, एक बार गया एक बचा। ठीक, अब पहली बार जो भाग की प्रक्रिया हुई उसमें शेषफल कितना बचा, एक बचा। ये क्या हो गया, बीच में ही आया, क्योंकि अभी भाग और आगे चल रहा है। अगली संख्या क्या लेंगे हम, 2 ले लेंगे। 4 12, क्या बचा है यहाँ पर शेषफल, 0 बचा। ठीक, अगला अंक क्या लेंगे, 9, कितना गया, 4 दूनी 8, कितना बचा शेषफल, 1 बचा। मतलब इस भाग की प्रक्रिया में क्या शेषफल आया, पहली बार आया था 1, पहली बार जो शेषफल आया था 1 आया था। दूसरी बार जो शेषफल आया वो क्या था, 0 था। तीसरी बार जो शेषफल आया वो क्या था, 1 था। मतलब भाजक तो एक ही रहा, लेकिन बीच बीच में क्या शेषफल आते रहे जब हम भाग दे रहे थे, 1 0 1। तो क्या हो गया कि जो 529 को यदि 4 से भाग देते हैं तो जो हमारे क्रमागत शेषफल होंगे या कंज्यूगेटिव शेषफल होंगे वो क्या होंगे, क्रमागत शेषफल क्या होंगे, क्रमशः 1 0 और 1 होंगे। कब होंगे, जब हमने 529 को 4 से भाग दिया। यही होते हैं हमारे क्रमागत शेषफल, कि जब भाजक एक रहता है, भाज्य एक रहता है, लेकिन जब हम भाग की प्रक्रिया कर रहे होते तो उसमें जो शेष बचते हैं उन्हीं को हम क्रमागत शेषफल कहते हैं। ठीक, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि 64,329 को भाजक डी से भाग दिया जाता है। 3 क्रमागत शेषफल 175, 114 तथा 213 प्राप्त होते हैं। भाजक डी के अंकों का योग क्या होगा। मतलब एक तो डी का मान निकालना है, डी का मान जब निकल आएगा तो हम बोलेंगे उसके अंकों का योग क्या होगा। तो हमें क्या करना है, 64,329 में एक संख्या है उससे भाग देना है। ठीक, क्या करना है, उससे भाग देना। अब यदि आप देखें तो शेषफल कितना बच रहा है, हर एक बार 3 अंकों में बच रहा है। मतलब ये संख्या क्या हो रही है, शुरू के 3 अंकों को ही विभाजित कर रही होगी। ठीक, 3 बार 3 अंकों के शेष बचते, हो सकता 4 अंकों में भी शेषफल 3 अंक का बच सकता था, लेकिन फिर इसको 3 बार विभाजित नहीं किया जा सकता था। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या है ये क्या कर रही है, 3 बार 3 अंकों को विभाजित कर रही है। तो यदि पहले केस में देखें तो क्या हो रहा है, पहले केस में क्या हो रहा है, शेषफल हमें 175 मिल रहा है। शेषफल कितना मिल रहा है, 175 मिल रहा है। यानी कोई जो संख्या यहाँ पर आई होगी वो 643 से 175 कम होगी, क्योंकि इस
643 में से उस संख्या को घटाने पर हमें 175 मिलेंगे। तो क्या होगा, 643 में से 175 घटा दीजिए, कितने आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आपके 468। अब इसको माइनस कर लीजिए, 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेंगे, 13 में से 6 जाएंगे, 7 बचेंगे, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगी। ठीक, अब अगला क्या आ जाए, 175, अगला अंक लिया हमने 2। ठीक, अगला अंक क्या ले लिया, 2 ले लिया, और बोल रहा है कि अब शेषफल कितना बच रहा है, 114 बच रहा है। अब शेषफल कितना बच रहा है, 14 बच रहा है। मतलब क्या होगा, 1752 है, उसमें से ये संख्या 114 कम होगी। आप 114 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 12 में से 4 को माइनस कीजिए, 8 बचेंगे। ठीक, और ये 4 में से 1 को माइनस कीजिए, 3 बचेंगे। 7 में से 1 को माइनस कीजिए, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और 1 का 1 बचेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 1638। अब अगला अंक हम क्या लेंगे, अब अगला अंक 9 लेंगे, 9 लिया। अब कितना शेष बच रहा है, अब बढ़ रहा है 213 शेष बच रहा है। तो यहाँ पे 213 शेष बच गया, मतलब ये संख्या क्या होगी, इससे 213 कम होगी। तो घटा दीजिए, 9 में से 3 घटाइए, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 4 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 11 में से 2 घटाइए, 936 संख्या बची। अब क्या होगा कि जो भाजक होगा वो भाजक क्या होगा, एक इसका भी गुणज होगा, इसका गुणनखंड होगा, 468 का फैक्टर होगा, 1638 का भी ये फैक्टर होगा, और 936 का भी फैक्टर होगा। भाई यदि गुणनखंड नहीं होता तो 468 कैसे आता, यानी एक ऐसी संख्या होगी जो 468 का भी गुणनखंड हो, 1638 का भी गुणनखंड हो, 936 का भी गुणनखंड हो। तो हम कैसे निकालेंगे, इनका जो HCF होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होता है HCF, मतलब सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इनके HCF निकाल लीजिए, किसका निकालना है, 468, 1638 और 936 का। दीजिए भाग, किससे जा दे सकते हैं, आप दे सकते हैं 2 से दे लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नम 18, और 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16। 3 से दे लीजिए, 3 7 21, 3 8 24, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 छिंग 18। और किससे जा रहा है, अब और जा रहा है 3 से, तो और दे लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, इसको कर दीजिए, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूनी 6। अब किससे जा रहा है, 2 से तो जाना ही रहा, 13 से देख, 13 दूनी 26, 13 7 91, 13 चौके 52। ठीक, अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो मतलब HCF यही हो जाएगा, इसका हो जाएगा। निकाल लीजिए कितना आ जाए, 2 तिया 6, 6 ती 18, 18 इंटू 13, कितना आएगा, आ जाएगा तुम्हारा 234, यानी जो इसका भाजक होगा वो कितना होगा, 234 होगा। 234 से भाग देने पर 2 बार देंगे तो कितना आ जाएगा, 468 आ जाएगा, और कितने 7 बार देंगे तो 1638 आ जाएगा, और 3 बार देंगे, 4 बार देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 936। ठीक, तो यानी पूरा 334 आ गया, इसका क्या डी आ गया, डी कितना आ गया, 334 आ गया।
अब हमें निकालना क्या था, अंकों का योग। तो अंकों का योग कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 और 5 और 4 9, यानी इसका आंसर कितना होगा, 9 होगा। क्वेश्चन को करने का तरीका यही था, बस अब आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आप फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे उतनी जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। आप देख लिए हमने 234 इतना बड़ा भाजक लिया था, तब भी हमने इतनी जल्दी इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक, यदि भाजक छोटा होता और कैलकुलेशन यदि फास्ट की होती तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक है हमारा सक्सेसिव रिमाइंडर या लगातार शेषफल। लगातार शेषफल क्या होता है, जब हम किसी संख्या को भाग दे रहे होते हैं। ठीक, किसी संख्या को हमने भाग दिया, मान लीजिए कि एक संख्या है x, उसको हमने d से भाग दिया। ठीक, उसको हमने क्या किया, d से भाग दिया। अब यहाँ पे कुछ रिमाइंडर r1 बचा। ठीक, अब जो शेषफल बचा उसको हम क्या करते हैं, फिर किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं। मतलब मान लीजिए a से भाग दिया। ठीक, तब इससे कुछ फिर मान लीजिए r2 रिमाइंडर बचा, फिर इसको फिर हमने किसी अलग संख्या से भाग दी। मतलब इसमें क्या होते हैं कि r3 बचे। इसमें क्या होता है, लगातार कि अलग अलग भाजक द्वारा अलग अलग संख्या को भाग दिया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 645। ठीक, इसको हमने सबसे पहले क्या किया, भाग दिया 2 से। ठीक, और यहाँ पर हम इसको का रिमाइंडर लिखते चलें। 2 से भाग दिया, कितनी बार गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 8 और 2 दूनी 4, बचा कितना, 1 शेषफल बचा। ठीक, अब इसको हमने भाग दिया 3 से। ठीक है, 3 एकम 3 0, 3 7 21, फिर 1 बचा। इसको हमने दिया भाग 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना बचा, 2। इसको भाग दिया हमने मान लीजिए 8 से, तो 8 दूनी 16, अच्छा 8 दूनी 16, कितना बचा, 5 शेषफल बचा। अब क्या हुआ कि इसमें क्या था, अलग अलग भाजक थे। पहली बार हमने 2 से दिया, 3 से दिया, 5 से दिया, 8 से दिया। जब अलग अलग भाजक से अलग अलग संख्याओं में भाग दिया जा रहा है, पहले 2 से इसमें दिया था, फिर 3 से इसमें दिया, फिर इसमें दिया, फिर इसमें दिया। ठीक, यहाँ 2 बार गया ना। ठीक, तो इस तरीके से इनको क्या हुआ, अलग अलग भाजकों द्वारा अलग अलग संख्या में भाग दिया और एक अलग अलग शेषफल बचा। तो हम कहेंगे कि संख्या, यदि हम इसको कहें तो क्या कह सकते हैं कि संख्या हमारी क्या थी, 645 में लगातार 2 3 5 8 से भाग देने पर क्रमशः 1, 1, 2, 5 शेषफल बचते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया सक्सेसिव रिमाइंडर। समझ में आया कि जब क्या होता है, अलग अलग भाजक होते हैं तो हमारे अलग अलग संख्या में भाग दिया जाता है और अलग अलग ही शेषफल बचते हैं। अब यदि हमें क्या दिया हुआ, यह इसको हम बोलते हैं अंतिम शेषफल। क्या बोलते हैं, अंतिम शेषफल या फाइनल रिमाइंडर। यदि फाइनल रिमाइंडर कुछ नहीं दिया, अंतिम शेषफल कुछ नहीं दिया, तो इसको आप 0 मान सकते हैं। ठीक, 1 मान सकते हैं, जो आप मानना चाहो वो मान सकते हैं। ठीक, यदि कुछ दिया है तो हमें वही लेना पड़ेगा। जैसे इसका फाइनल रिमाइंडर क्या था, अंतिम शेषफल क्या था, 2 था। ठीक, तो अब इसका निकालने का तरीका क्या, यदि मान लीजिए हमें ये संख्या ना दी होती और हमें क्या दिया हुआ था
केवल भाजक दिया हुआ होता, उनसे शेषफल दिया हुआ होता। तो निकालने का तरीका क्या है, पहले जो अंतिम शेषफल है उसका हम अंतिम भाजक से गुणा करते। ठीक, क्या आता, 2 8 16 प्लस आप शेषफल को जोड़ दीजिए, 16 5 21 आ गया। फिर जो आता यहाँ 21 आ गया, इसका हम फिर वही करते, भाजक से पहले गुणा, तो 21 पंचे 105, फिर प्लस शेषफल 2 107 आ गया। फिर सेम प्रोसेस आगे अपनाते, 107 गुणा 3 कितना आता, 200 321, 321 प्लस 1 322। फिर वही प्रोसेस, 322 गुणा 2 644 प्लस 1 645, हमें लास्ट में संख्या मिल जाती। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं जब क्वेश्चन करवाऊँगा बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 1 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो पहले लिख लेते हैं हम किससे भाग दिया जा रहा है। सिंपल सा, या 3 से भाग दे रहे हैं, शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। और बोल रहा है 5 से भाग दे रहे हैं, तब शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। हमने क्या कहा था कि यदि जब फाइनल रिमाइंडर ना दिया हो, ठीक, तो आप उसको कुछ भी ले सकते हो। ठीक, कुछ भी लिख सकते हो। मान लो तो यहाँ पर इनके ये क्या हो जाता है, फाइनल रिमाइंडर है, तो इसको हमने मान लिया 0। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये तो रिमाइंडर तो यहाँ बचता है ना, यहाँ पर क्या बचता है, भागफल बचता है। तो ये होता है हमारा फाइनल कोसेंट, अंतिम भागफल। मुझे लग ही रहा था कुछ मिस्टेक है। ये क्या होता है, अंतिम भागफल होता है फाइनल कोसेंट। या फाइनल कोसेंट कुछ नहीं दिया होता, पीछे वाले में सुधार कर लीजिए। हमने जो क्या करवाया था यहाँ पर, यहाँ जो इधर लिखवाया था कि 2 क्या है, अंतिम शेषफल है, शेषफल नहीं क्या है, भागफल है। ठीक, कोसेंट। तो मैंने बताया था कि यदि क्या हो, फाइनल कोसेंट या अंतिम भागफल कुछ ना दिया हो, तो आप उसको 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, 3 मान, कुछ भी मान सकते हैं। अब 0 मानने से फ़ायदा क्या है, हमारा कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, संख्या छोटी हो जाएगी। ठीक, यदि आप 1 भी मानोगे तब भी वही आंसर आएगा, 0 मानोगे तब भी वही आंसर आएगा, 1 मानोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा, हमारी संख्या क्या निकलेगी, क्या होता है, जो कोसेंट का होता है, भागफल होता है, उसका भाजक के साथ मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर क्या होता है, यही तो होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा भागफल हो गया, ये भाजक हो गया, ये शेषफल हो गया। तो आप कर लीजिए, भाज्य गुणा भाजक 0 में करेंगे तो 5 का गुणा तो 0 ही, प्लस 1, ये 1 आ गया है यहाँ पर। अब क्या करें, 1 का करेंगे 3 में गुणा, 3 एकम 3 प्लस 2 5, ये 5 आ गया। मतलब हमारा जो भाजक आया वो कितना आ गया, सॉरी भाज्य आया वो कितना आ गया, भाज्य आ गया हमारा 5 आ गया। तो अब बोल रहा है जो संख्या है, यही भाज्य हमारी क्या है, संख्या है। अब बोल रहा है इस संख्या में यदि 15 का भाग दें, तो आप दीजिए क्या होता है भाई, 5 में यदि हम 15 का भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। ऊपर छोटी संख्या है तो जो छोटी संख्या होती है तो वही का वही रिमाइंडर आ जाता है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। पहला तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका है कि एक हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, उस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। संख्या निकालना है, संख्या के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रथम शेषफल है, प्रथम शेषफल, ठीक, प्रथम शेषफल अकेला रहता है, ठीक, क्योंकि पहला है तो ये अकेला रहेगा, प्लस इसके बाद क्या आएगा, प्रथम के बाद कौन सा शेषफल आएगा, द्वितीय शेषफल। और इसके साथ क्या करेंगे हम, भाजक का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, किसका करेंगे,
भाजक का मल्टीप्लाई किस भाजक का, इससे एक कम वाले भाजक, ये द्वितीय है तो इससे एक कम क्या होगा, प्रथम, यानी हम प्रथम भाजक का मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया ख़त्म। प्लस अब क्या हो गया, दो शेषफल खत्म हो गए थे, अब कौन सा आएगा, तृतीय शेषफल, तृतीय शेषफल। अब इसके साथ भाजक कौन कौन आ गई भाई, तृतीय शेषफल है मतलब दूसरा भाजक आएगा और प्रथम भाजक आएगा। ठीक, क्या होते इधर शेषफल क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, उधर भाजक भी बढ़ता जा रहा है। कितना भाजक, अब 3 शेषफल हो गए तो 3 से कम कितना होता है, 2, यानी कि कितनी से भाजक आएंगी, 2 भाजक आएंगे। कौन कौन से, द्वितीय भाजक इंटू प्रथम भाजक, ये हो गया कंप्लीट। प्लस अब आगे 3 शेषफल हो गए थे, अब आगे क्या आ गया, चतुर्थ शेषफल। इसके साथ भाजक कौन कौन से आएंगे, 4 से छोटे जो भी भाजक होंगे तो क्या हो गए, एक तृतीय भाजक हो जाएगा इंटू द्वितीय भाजक हो जाएगा इंटू प्रथम भाजक हो जाएगा, और यही प्लस प्रोसेस कहाँ तक चली जाएगी, जब तक कि सभी भाजक और शेषफल खत्म नहीं हो जाते। ठीक, क्या हो जाते, जब तक कि सभी भाजक और शेषफल खत्म नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक, अब यदि देखा जाए तो क्या होता है कि जैसे हमने प्रथम शेषफल लिया, द्वितीय शेषफल इंटू प्रथम भाजक। अब इसमें चलो इसको क्वेश्चन के हिसाब से समझ लेते हैं। प्रथम शेषफल, तो भाई प्रथम शेषफल क्या है इसका, 2 है, 2, उसके बाद प्लस द्वितीय शेषफल, द्वितीय शेषफल कितना है, 1 इंटू प्रथम भाजक कितना है, प्रथम भाजक कितना है, 3, प्लस अब आगे क्या है, तृतीय शेषफल। तृतीय शेषफल तो है ही नहीं, तो जब तृतीय शेषफल नहीं तो ऐसा नहीं कि इसको हम 0 मान लें, इसको हम छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, या तो आप 1 मान लीजिए या इसको छोड़ दीजिए, मेरा मतलब है कि आप इसको छोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा, तृतीय शेषफल नहीं है तो छोड़ दिया। अब क्या हो गया हमारे पास, द्वितीय भाजक और प्रथम भाजक। तो द्वितीय भाजक कितना है, 5 है, इंटू प्रथम भाजक कितना है, 3 है। अब आगे सब खत्म हो गए। ठीक, दोनों भाजक थे, दोनों भाजक खत्म हो गए, दोनों शेषफल थे, दोनों शेष। यदि और आगे दिया होता तो उसको और आगे करते। ठीक, हमें कब तक करना है, जब तक कि सभी खत्म ना हो जाएं, सभी जो भाजक और शेषफल हैं वो खत्म ना हो जाएं, तब तक हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 5 15, 3 एकम 3 और 2, तो 15 और 3 18 और 2 20। तो जो हमारी संख्या निकली वो कितनी निकली, 20 निकली। इससे भी हमारी 20 निकलती, यदि कब निकलती, जब इसका हम अंतिम भागफल 1 लेते। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अंतिम शेषफल है, सॉरी इसके तृतीय शेषफल को क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया, तभी तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 15 है। यदि हम इसको 0 मान लेते तो क्या होता है, ये पूरा 0 हो जाता है, ये 3 आ जाते, ये 2 आ जाते, 5 आ जाते हैं यहाँ पर। तो आपकी इच्छा है तो ये आप 0 मान के चलिए, ये 1 मान के चलिए। वैसे नहीं दिया है तो आप 0 मान के चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी संख्या 5 आ जाएगी। ठीक, क्या आ जाएगी, संख्या 5 आ जाएगी। दोनों को इसमें सही आएगा आंसर। तृतीय शेषफल को यदि आप 1 मान के चलते हो तो यहाँ पर 5 गुणा 3 गुणा 1 तभी तो आ रहा था, हमने छोड़ा था, मतलब क्या था इसका, 1 था। इसमें यदि हम 0 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमारी जो संख्या आ गई 3 और 2 5 आ गई। संख्या जब 5 आ गई तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 5 को यदि हम 15 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, शेषफल हमारा 5 आया। इस केस में यदि हम इसको 20 लेते, ठीक, यहाँ क्या मान के चलते, 1 मान के चलते 20 लेते तो क्या होता है, 20 को यदि हम 15 से भाग देते तो 15 एकम 15 5 बचता, तब भी रिमाइंडर हमारा 5 ही बचता। इस केस में भी शेषफल कितना बचता, 5 ही बचता। दोनों केस में 5 शेषफल बचता। ठीक, तो सबसे सूटेबल क्या हुआ, यदि हम इसको 0 मान लें,
तो हमारी ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी। केवल आपको इतना करना था। और बहुत सारे मेथड हैं, ठीक, उसको मैं नहीं बताऊंगा, इतना ही याद कर लीजिए, ठीक, काफ़ी है। दो चीज़ें हो गई, ये आपका ट्रिक हो गई, ये आपका मेथड हो गया ऊपर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी संख्या निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, पहले हम देख लेते हैं किससे भाग देना है, 9 से भाग देना है, ठीक। शेषफल कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। फिर शेषफल 8 बच रहा है, 11 से भाग देना है, शेषफल कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। फिर 13 से भाग देना है, शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। यदि हम इसके अंतिम जो भागफल है उसको 0 मान के चलें, क्या मान के चलें, 0, तो 0 गुणा 13, 0 प्लस 8, 8 आ गया, 8, ठीक। अब क्या हो गया, 8 गुणा 11, 11 8 88, 88 और 9 कितने होते हैं, जोड़ लीजिए, कितने आएंगे, 97 आएगा। 11 8 88 और 9 97, 97 में 9 का गुणा कीजिए, वो 8 जोड़िए, कितना आता है, 97 गुणा 9, 873, 873 प्लस 8, 881। तो जो हमारी संख्या थी क्या आ गई, 881 आ गई। अब वो क्या बोल रहा है, यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया है। चलो पहले उस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, संख्या निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, ठीक, देखते हैं क्या आती है, ठीक। वो बोल रहा है संख्या क्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले प्रथम शेषफल क्या है, 8 प्लस द्वितीय शेषफल 9 इंटू द्वितीय शेषफल आ गया, तो इससे में क्या होगा, प्रथम भाजक का गुणा 9 प्लस तृतीय शेषफल 8 गुणा तृतीय है तो क्या हो जाएगा, द्वितीय और प्रथम भाजक को गुणा, द्वितीय कितना है 11 गुणा प्रथम भाजक कितना है 9 प्लस क्या हो जाएगा, तृतीय शेषफल खत्म, चतुर्थ शेषफल 0, तो इसमें जो भी गुणा करेंगे वो सब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कोई मतलब ही नहीं है 0, हमने 0 मान के चल रहे हैं, ठीक। अब इससे निकाल लीजिए, कहते 8 प्लस 9 9 81 प्लस कितना हो जाएगा, 8 9 72, 72 में 11 को गुणा कीजिए, 11 दूनी 22 और हासिल 2, 11 7 77 और 2 79, ठीक। जोड़ दीजिए 8 और एक 9, 9 और 2 11 की 1, हासिल आई 1, हासिल 1 9, 9 18 1, सेम आया, देख ही लीजिए क्या आ रहा है, मतलब संख्या जो हमारी है वो क्या है, 881 है। अब आपको समझ लीजिए किस तरीके से निकाल ली है संख्या। अब शेषफल जो हमें निकालना है, अब शेषफल के लिए तो एक ही तरीका है कि भाई भाग देना ही पड़ेगा, ठीक, क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब 881 में आप भाग दीजिए, क्या बोल, हमारी संख्या कितनी आई थी, संख्या आई थी 881, तो 881 में हम भाग दे के देख लेते हैं। सबसे क्रम उल्टा करना है, तो सीधा क्रम क्या था, पहले 9 से फिर 11 से फिर 13 से भाग देते, अब उल्टा क्रम करेंगे तो हम कैसे, 13 11 9 यानी इस तरफ से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम 13 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, 13 6 78, 6 बार गया, 10 बचा, 101 हो गया, 13 7 91, कितना बचा शेषफल, 10 बचा, ठीक। अब फिर किससे देंगे, 11 से, 11 6 76, 11 गुणा 6, 11 6 66 बचा 1। अब किससे भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, 0 बार गया, शेषफल बचा 6 हमारा। तो यानी जो हमारा शेषफल था, जो रिमाइंडर था वो क्या बचा, रिमाइंडर बचा क्रमशः कितना बचा, जब 10 1 6, ठीक। 10 कब बचा, जब हमने 13 से भाग दिया। 1 कब बचा, जब 11 से भाग दिया। 6 कब बचा, जब 9 से भाग दिया। जब भाजक हमारे 13 था तब 10 शेषफल बचा, भाजक 11 था तब 1 शेषफल बचा, और भाजक जब 9 था तो 6 शेषफल बचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या को लगातार 3 4 एवं 7 से भाग देने पर क्रमशः 2
1 4 बचते हैं। अगर संख्या को 48 से भाग दिया जाए तो शेष क्या हो गया? तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? संख्या निकालनी पड़ेगी। निकाल लेते हैं। क्या होगा? पहले 3 से भाग दे रहा है, 2 शेष बच रहा है। फिर 4 से भाग दे रहे हैं, 1 शेष बच रहा है। फिर 7 से भाग दे रहे हैं और कितना शेष बच रहा है? 4 शेष बच रहा है। मान लेते हैं कि हमारा जो अंतिम भागफल है, अंतिम भाजक है, वो कितना है? अंतिम जो भागफल है वो है 0। तो यहाँ 0 का 7 में गुणा किया, 0 + 4 4 आया। 4 चौके 16 + 1 17, 17 × 51 और 2 53। हमारी जो संख्या आई वो कितनी आई? 53 आई। फॉर्मूले से देखना है तो फॉर्मूले से देख लीजिए कितनी आएगी। प्रथम शेषफल कितना है? 2 प्लस द्वितीय शेषफल 1 इंटू प्रथम भाजक 3 प्लस तृतीय शेषफल 4 इंटू द्वितीय भाजक 4 इंटू प्रथम भाजक 3 प्लस चतुर्थ शेषफल 0। तो आगे सभी 0। ठीक, क्या आ गया? 4 चौके 16, 16 × 48 प्लस 3 प्लस 2, 3 और 2 5 और 48 कितने होते हैं? 53। तो जो हमारी संख्या आई वो क्या आई? 53 आई। ठीक, अब बोल रहा है इस संख्या को किससे भाग देना है? 48 से भाग देना है। तो दे लीजिए 53 में को यदि हम 48 से भाग देते हैं तो एक बार जाएगा, वो कितना शेष बचेगा? 5 शेष बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृत संख्या को लगातार 7 5 3 से भाग देने पर क्रमशः 5 3 2 शेष बचता है। यदि भाजक का क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे किया था। क्या है? बोल रहा है कि 7 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 5 बचता है। जब 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है। और जब 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी? संख्या निकालनी होगी। अंतिम भागफल नहीं दिया है तो हम अंतिम भागफल को क्या ले सकते हैं? 0 लग सकते हैं। 0 लिया है तो 3 × 0 + 2 2 2 पंचे 10 + 3 13 13 7 91 + 5 96। तो जो हमारी संख्या क्या आ गई? 96 आ गई। आप चाहें तो फॉर्मूले से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे कर लेना। ठीक, क्या है? प्रथम शेषफल कितना है? 5 प्लस द्वितीय शेषफल 3 गुणा प्रथम भाजक 7 प्लस तृतीय शेषफल 2 इंटू द्वितीय भाजक 5 गुणा प्रथम भाजक 7 प्लस चतुर्थ शेषफल 0, यानी सब 0। क्या हो गया? 5 + 7 21 + 5 दूनी 10 गुणा 7 70। क्या हो गया? 5 + 21 26 और 70 96। हमारी संख्या कितनी आ गई? 96 आ गई। ठीक, संख्या आ गई हमारी 96। अब क्या बोल रहा है? भाजक का क्रम बदल दिया जाए। तो भाजक का क्रम बदल देते हैं और हम भाग देते हैं। 96 में भाग दीजिए। क्रम बदलने पर सबसे पहले किससे भाग देंगे? सबसे पहले हम पहले किससे दे रहे थे? 7 5 3 से। अब 3 5 7 से देंगे, यानी पहले 3 से देंगे। कितना आ जाएगा? कितनी बार गए? 3 × 9 3 दूनी 6 शेषफल 0। अब दीजिए 5 से। 5 × 30 कितना बचा? 2। अब दीजिए 7 से तो 0 शेषफल 6, यानी जो हमारे शेषफल बचे, शेषफल क्या बचे हमारे? 0 2 6। तो ये हमारा आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को लगातार 2 3 4 5 एवं 6 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 4 एवं 5 आता है। यदि संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन। जो लोग क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं ना, उस पर क्या क्या सोचते हैं कि जब 2 से दिया तो 1, फिर 3 से दिया तो 2, 4 से दिया तो 3, मतलब एक कम शेषफल आ रहा तो 7 से देंगे तो 6 आ जाएगा, शेषफल हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनते। तो इस तरीके से दिया है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं फिर क्या आता है। और आगे दिया हुआ है
इसमें चलो एक कंडीशन और जोड़ देते हैं, यदि अंतिम जो भागफल है एक हो। चलो और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना। इसमें क्या दिया दिया है कि अंतिम भागफल एक हो। अभी तक हमने अंतिम भागफल वाला नहीं किया था। सबसे पहले क्या दिया, बोला 2 से भाग देते हैं तो 1 शेषफल आता है। फिर बोला 3 से भाग देते हैं तो 2 शेषफल आता है। 4 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल आता है। 5 से भाग देते हैं तो 4 शेषफल आता है। और 6 से भाग देते हैं तो 5 शेषफल आता है। और अंतिम भागफल कितना है, 1 है। देख लिया हमने। यहाँ से निकाल लेते हैं हम संख्या, क्या आ जाएगी, 6 गुणा 1 6 एकम 6 और 5 11, 11 गुणा 5 55 और 4 59। 59 का 4 में गुणा कीजिए, कितना आता है, 59 गुणा 4 कितना होता है, 236। 236 प्लस 3 239। ठीक, 239 का 3 में गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, 717। 717 प्लस 2 719। ठीक, 719 का 2 में गुणा कीजिए, 19 दूनी 38 और 7 दूनी 14, 1438 और 1 39, यानी 1439 क्या आ गई, हमारी संख्या आ गई। ठीक, अब यदि हम इसको मान लीजिए, ठीक, अब किसी भी संख्या को से यदि हम इसको भाग देते, ठीक, थोड़ा समझने के लिए, यहाँ पर हमारी संख्या आ गई, ये थोड़ा समझने के लिए, यदि हम इसी किसी भी संख्या से इसको भाग देते, ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 2 ही से भाग देते, 2 3 4 5। आप किसी भी संख्या से भाग देते तो शेषफल इसका क्या बचता, 1 ही बचता। यानी कि जो हमारा जो अंतिम भाजक है, दूसरे शब्दों में कहें कि ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे लिए अंतिम शेषफल हो जाएगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यदि हम जब फॉर्मूले से निकालते हैं तब इसकी हमें ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला निकालते प्रथम शेषफल 1 प्लस क्या हो जाएगा, द्वितीय शेषफल 2 गुणा प्रथम भाजक 2 प्लस तृतीय शेषफल 3 गुणा क्या हो जाएगा, तृतीय शेषफल 3 गुणा द्वितीय भाजक 3 गुणा प्रथम भाजक 2 प्लस चतुर्थ शेषफल 4 गुणा तृतीय भाजक 3 गुणा द्वितीय भाजक, तृतीय भाजक 4 है, 4 गुणा द्वितीय भाजक 2 गुणा प्रथम भाजक 2 प्लस कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 शेषफल हो गए, पाँचवा शेषफल कितना है, 5 इंटू चौथा कितना भाजक 5 गुणा तीसरा भाजक 4 गुणा दूसरा भाजक 3 गुणा पहला भाजक 2 प्लस 5 छठवां शेषफल 1 2 3 4 5 6, छठवां शेषफल क्या मान लिया हम, 1 गुणा, तो इससे 5 शेषफल क्या होंगे, 6 गुणा 5 गुणा 5 भाजक लिख लीजिए, 4 गुणा 3 गुणा 2। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या 1 2 दूनी 4 3 दूनी 6 6 दूनी 12 प्लस 4 चौको 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। ठीक, पचम 25 25 चौको 100 100 गुणा 300 300 गुणा 200 600, ये आ जाएगा 5 6 यह इधर से कर लीजिए, 2 3 6 6 चौको 24 24 पंचे 120 120 गुणा 6 720। जोड़ दीजिए, 1 और 4 5 2 7, के लिए 3 त्रिका 9 9 दूनी 18, ये आता। ठीक, अब जोड़ लीजिए, 1 और 4 5 5 8 13 13 और 4 17, कहाँ गड़बड़, फिर से कैलकुलेट, 4 चौको 16 16
अट्ठी 48, 48 दूनी 96। ठीक, तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना। अब आ जाएगा 6 और 4 10 और 8 18 1 19 की 9 हासिल आई 1 1 और 9 10 10 और 2 12 और 1 हासिल 13 3 हासिल आई 1 6 और 7 और 6 13 और 1 हासिल 14। यह अगर 1439 हमारी संख्या आ गई। अब बोल रहा है कि यदि इसे को 7 से भाग दिया जाए तो 7 से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा 14 कट जाएगा। 39 बताए 7 पन्ना 35, कितना बचेगा, शेषफल हमारा 4 बचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या को यदि 4 से भाग देते हैं तो हमें 2 शेषफल मिलता है। अब यहाँ पर कुछ भागफल मिला होगा, मान लीजिए x संख्या थी, इसको 4 से भाग दिया, हमें क्या मिला, a मिला, ये भागफल मिला। अब पूरा इस भागफल को, पूरा प्राप्त भागफल को 5 से भाग दे। अब ये भागफल मिला 5 से भाग देना इस भागफल को, तो शेषफल कितना बच रहा है 3। तो यहाँ से कुछ भागफल और मिलेगा, मान लीजिए b मिला, तब हमने b को 6 से भाग दिया, पूरा शेषफल कितना मिला, हमें 5 मिला। और पूरा अंतिम भागफल क्या है 7, यानी हमें 7 यहाँ पर मिला। तो एक तरीके से देखें क्या हुआ, केवल इसकी भाषा बदल गई है। क्वेश्चन सेम टू सेम किसका है, हमारा किसका क्वेश्चन है, सक्सेसिव रिमाइंडर का, लगातार शेषफल का। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, लगातार शेषफल में भी वही होता है कि पहले भाग दीजिए, जो शेषफल मिले भागफल जो आए उससे अगली संख्या, अगले भाजक से भाग दीजिए, फिर जो भागफल आए उससे अगले भाजक से भाग दीजिए। इसमें भी वही हो रहा है नहीं? तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अंतिम शेषफल हमें अंतिम भागफल क्या दिया है, 7 दिया है। हम क्या करेंगे, 7 6 42 और 5 47, यानी बी हमें कितना मिल गया, 47 मिल गया। ये होता है 7 6 42 5 47। अब क्या होगा, इस बी का 5 के साथ गुणा होगा, यानी 47 का 5 से गुणा कर लीजिए, 5 7 35 हासिल, 35 की 5 हासिल आई 3, 5 चौको 20 और 3 23, यानी 335। 335 में 3 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 235। 235 में 3 ऐड किया 238। ठीक, अब क्या हो गया, 238 का हम 4 से गुणा करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, कितना होगा, 4 8 32, डायरेक्ट ही 2 ऐड कर दे, 32 और 2 34 की 4 हासिल आई 3, 4 12 और 3 15 हासिल आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी जो हमारी संख्या है वो कितनी है, 954। हमारी संख्या क्या निकल आई, संख्या निकल आई 954। अब बस आपको विशेष ध्यान रखना कि यदि अंतिम भागफल दिया हुआ है तो अंतिम भागफल हमें नीचे लिखना पड़ेगा। यदि हम फॉर्मूले से भी संख्या निकालते तो क्या आती है हमारी संख्या, इसमें प्रथम शेषफल कितना है 2 प्लस द्वितीय शेषफल कितना है 3 गुणा प्रथम भाजक कितना है 4 प्लस फिर क्या होगा प्रथम द्वितीय तृतीय शेषफल कितना है 5 गुणा द्वितीय भाजक कितना है 5 गुणा प्रथम भाजक 4 प्लस 1 2 3 तृतीय शेषफल निकल गया। चतुर्थ शेषफल, चतुर्थ शेषफल किसको मान लेते हैं हम, जो भागफल दिया होता है उसको हम चतुर्थ शेषफल मानते हैं, यानी 7 गुणा 4 चतुर्थ तृतीय भागफल कितना था 6 गुणा द्वितीय और प्रथम, तो क्या हो 5 गुणा 4 गुणा कर लीजिए 2 प्लस 4 12 प्लस 5 25 100 प्लस कितना आ जाएगा 4 5 20 20 गुणा 6 कितना हो जाएगा 6 120 120 गुणा 7 12 7 84 यानी 840। जोड़ दीजिए कितना 2 2 4 1 4 5
8 और 1 9। इससे भी हमारी जो संख्या निकलती वो कितनी निकलती, 954 ही निकलती। आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, इस तरीके कर लीजिए, आपको जो सिंपल लगे। दोनों सिंपल तरीके हैं, और भी तरीके हैं लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 6 से भाग देने पर शेष 3 बचते हैं। इस संख्या के वर्ग के दुगने को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। मान लेते एक संख्या क्या है x है, इसको 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा, 3 बचा। अब बोल रहा है इस संख्या के वर्ग के दुगने, संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, x² का दुगना 2। अब 6 से ही भाग देना है। तो क्या बताया था कल हमने, पिछले वीडियो बताया था कि जो ऑपरेशन संख्या में होता है वही ऑपरेशन किस में होता है, शेषफल में होता है। यानी 3 का वर्ग 9, 9 का दुगना 2/6, यानी 9 दूनी 18/6। कितना शेषफल बचा हमारा, 0 शेषफल बचा। शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा रिवीजन करना था कल का इसलिए करवाए। अगला क्वेश्चन था, संख्या m को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 39 बचता है। संख्या क्या है, m को d से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 39 बचता है। अगर संख्या n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 33 बचता है। और अगली संख्या दी है n, उसको d से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है, 33 बचता है। अब बोला यदि m प्लस n दोनों संख्याओं के योग को d से विभाजित किया जाए, मतलब m प्लस n को यदि d से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा, 19 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 19। जबकि बचना कितना चाहिए था, कितना बचना चाहिए था भाई, हमने क्या कहा था, यदि जो ऑपरेशन संख्याओं में होता है वही ऑपरेशन रिमाइंडर में भी होता है। यदि संख्याएं दोनों जुड़ रही तो रिमाइंडर भी क्या हो जाना चाहिए था, जुड़ जाना चाहिए था। यानी क्या हो जाएगा, 39 और 9 और 3 12, 3 और 3 6 7, यानी हमारा जो शेषफल है वो 72 आना चाहिए था। लेकिन क्या आ रहा है, शेषफल 19 आ रहा है। मतलब कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, घटा दीजिए, 12 में से 9 घटाइए, 3 बचेगा और 6 53, कितना कम होगा, 53। मतलब कि यदि 72 में 53 से भाग दिया जा रहा हो तभी तो 19 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब कि जो डी है वो हमारा कितना है, 53 है। अगला क्वेश्चन है, 1 तथा 0 के अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या में कितने अंक होंगे जो 225 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब सबसे छोटी संख्या क्या बनती है, सब शुरुआत में 1 ले लें, उसके बाद 0 0 लगा दें। अब हो रहा क्या होना चाहिए कि संख्या केवल 1 से बनी होनी चाहिए और 0 केवल 2 अंकों से बनी होनी चाहिए, जो क्या होना चाहिए, 225 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। कोई संख्या 225 से पूर्णतः विभक्त कब होगी, 225, यानी इसको हम देखें तो क्या होगा, 9 गुणा 25, 25 9 में 225 यानी कि वो संख्या 9 से भी विभक्त होनी चाहिए और संख्या क्या होना चाहिए, 25 से भी विभक्त होना चाहिए। 25 से तो विभक्त हो जाएगी यदि उसके अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो। ठीक, क्या हो, अंतिम 2 अंक 0 हो। ठीक, और 9 से विभक्त कब होगी, जब उसकी अंकों का योग कितना हो, 9 हो। उसके अंकों का योग कितना हो, 9 हो। यानी उसके अब 9 अंकों का योग कैसे हो सकता है, केवल अंक तो 1 और 0 होना चाहिए। मतलब 1 है वो कितनी बार होना चाहिए, 9 बार होना चाहिए। 1 कितनी बार होना चाहिए, 9 बार होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या हो जाएगी संख्या, संख्या हो जाएगी 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो 9 से विभक्त हो गई। और अंतिम 2 अंक विभक्त करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें लास्ट में कितने 0 चाहिए, तो इसमें हम कितने 2 शून्य और लगा देंगे। यानी ये संख्या हो गई हमारी, क्या हो गई, किससे विभक्त हो गई, ये हमारी 225 से पूर्णतः विभक्त हो गई। तो हमें उसने संख्या नहीं पूछी थी, बोला संख्या में कितने अंक होंगे, संख्या में कितने अंक हो गए, 9 तो हो गए 1 1 के प्लस 2 0, यानी कुल अंक कितने हो गए, 11। तो 11 अंकों की ये संख्या होगी जो 225 से पूर्णतः विभक्त होगी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा किसी संख्या को 4 से भाग देने। ये तो शायद हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, देख लीजिए। यदि नहीं किया है तो मैं बता दूंगा, वैसे उम्मीद है कि कर चुके हैं। ठीक, यदि नहीं किया है तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ठीक, तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर देखेंगे।